अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में और सेफ़ होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मैं आपको एक क्विक रिव्यू इसमें देना चाहूँगा उन डिफरेंट स्टडीज़ का जो पाकिस्तान के साइज़मिक हैज़र्ड की एक क्लियर पिक्चर पेश करती हैं। सो इसमें हम इस प्रोसेस की जो PSHA कहलाता है, प्रोबेबिलिस्टिक साइज़मिक हैज़र्ड एनालिसिस या असेसमेंट, इस प्रोसेस की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बल्कि मैं आपको डायरेक्टली क्विकली जो है वो कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा डिफरेंट स्टडीज़ के, जो कि आपको आइडिया देंगी कि पाकिस्तान के साइज़मिक हैज़र्ड की ट्रू पिक्चर या ट्रू सिचुएशन क्या है। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्विकली पाकिस्तान की टेक्टोनिक सेटिंग, जो साइज़मो टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है, फिर जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के साइज़मिक हैज़र्ड को असेस करती हैं। क्विकली मैं एक जिक्र करूंगा 8 अक्टूबर 2005 के कश्मीर अर्थक्वेक इवेंट का। फिर हम देखेंगे जो PSHA बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के लिए किया गया था 2007 में, नेस्पाक ने ये PSHA किया हुआ है। और फिर उसके बाद एंड पर ये 3 डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो भी मैं प्रेजेंट करूंगा, उनके रिजल्ट्स डायरेक्टली प्रेजेंट करूंगा और उनको कंपेयर करूंगा जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ पाकिस्तान के PSHA पर हो चुकी हैं। सो आई थिंक कि ये डिस्कशन आपको पाकिस्तान के साइज़मिक हैज़र्ड के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी और आपको एक क्लियर पिक्चर देगी कि हैज़र्ड की रियल सिचुएशन क्या है, अर्थक्वेक हैज़र्ड की। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के साइज़मो टेक्टोनिक एनवायरनमेंट की। हमें पता है ऑलरेडी कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से मिलके बनी है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं प्लेट बाउंड्रीज़ के ऊपर। जो यहाँ पर रेड कलर से जो लाइंस शो हो रही हैं, ये प्लेट बाउंड्रीज़ की जो है वो लाइंस हैं। सो बहुत सी प्लेट बाउंड्रीज़ ऐसी हैं जो ओशियानिक एरियाज़ में हैं, और बहुत सी ऐसी प्लेट बाउंड्रीज़ हैं जो जैसे कि ये है वो लैंड के ऊपर हैं। सो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़े अनलकी कंट्री हैं होंगे अगर आप इस तरह की 2 डिफरेंट प्लेट्स की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, और आप बहुत ही अनलकी होंगे अगर आपका कंट्री 3 डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। और ऐसा ही असल में हमारे केस में है। पाकिस्तान के केस में, हमारे केस में हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो एक अलग टेक्टोनिक प्लेट पर है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं या बाज़ दफ़ा इंडियन प्लेट भी कहते हैं सिर्फ, और अदर हाफ जो है वो हमारा यूरेशियन प्लेट पर है। और हमारे साउथ में एक अरेबियन प्लेट भी है जो कि बहुत करीब है पाकिस्तान के साउथ के जो कोस्ट है उसके। सो हम एक तरह की 3 डिफरेंट प्लेट्स की बाउंड्री के ऊपर, जंक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो ये एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पर इंडियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, और फिर आपके पास ये अरेबियन प्लेट की बाउंड्री भी है जो पाकिस्तान के साउथ के बहुत करीब है। सो ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेट्स जो हैं इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। ये यूरेशियन, ये अरेबियन और ये इंडियन प्लेट है। सो हाफ कंट्री जो है हमारा, जो यूँ समझ लें कि राइट हाफ है वो एक प्लेट पर है, जो अदर हाफ है वो दूसरी प्लेट पर है, और इसी तरह ये हमारे साउथ के ऊपर अरेबियन प्लेट भी है। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स साइज़मो टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है जो कि बहुत रियल हाई लेवल साइज़मिक हैज़र्ड पोज करता है हमारे कंट्री पे। अगर आप पिछले 100 साल में मैग्नीट्यूड 7 से जो ऊपर हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के मुताबिक जो अर्थक्वेक्स हैं वो अगर आप प्लॉट करें, उनकी लोकेशंस को बेसिकली प्लॉट करें, तो आप देखेंगे कि वो मेन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग स्प्रेड हुए हुए हैं, और इसके अलावा इस रीजन में भी हैं जिसको हिंदू कुश जो है जोन कहते हैं, हिंदू कुश रीजन। मोस्ट ऑफ द डीप अर्थक्वेक्स, असल में हाई मैग्नीट्यूड डीप अर्थक्वेक्स यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं पिछले 100 साल के अंदर। सो ये मेन प्लेट बाउंड्री है, और इस मेन प्लेट बाउंड्री की वजह से जो साइज़मो टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पिछले 100 साल में हमारे पास कई मेजर अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, और रीसेंट एग्जांपल तो ये 2005 कश्मीर अर्थक्वेक की है, जो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के मुताबिक एक 7.6
मैग्नीट्यूड इवेंट था। सो अगर आप प्लेट मूवमेंट्स की डायरेक्शंस देखें और उनके रेट्स देखें तो इंडियन प्लेट जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में, या यूं समझ लें कि इस इंक्लाइन डायरेक्शन में बेसिकली ये मूव कर रही है। जो ये पार्ट है इसमें तो डायरेक्टली यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो हैं वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ हैं, बेसिकली सीधे सीधे ऐसे। सो ये तो डायरेक्टली एक तरह का हेड ऑन कोलिजन है जो कि नेपाल में डिफरेंट अर्थक्वेक्स का बाइस बनता रहता है। हमारे यहाँ तक पहुँचते तक जो प्लेट बाउंड्री है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड हो चुकी होती है। सो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो स्लिप रेट्स अवेलेबल हैं डेटा से, लिटरेचर से, वो 3.7 टू 4.2 सेंटीमीटर पर ईयर, जो कि काफ़ी हाई है। इसी तरह यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर ईयर इस डायरेक्शन में। फिर यूरेशियन प्लेट की जो अपनी मूवमेंट है वो 1.3 सेंटीमीटर पर ईयर है। अरेबियन प्लेट यहाँ पे 2.8 से 3.3 सेंटीमीटर पर ईयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो ये जो डायरेक्शंस हैं और जो इनके रेट्स हैं ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि हमारा जो साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट है वो गवर्न करता है इन 3 या 4 डिफरेंट जोन्स, या यूँ समझ लें कि बाउंड्रीज से, जो कि मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे। सो टॉप पर जिसको हम नॉर्थ कोलियन बाउंड्री कहते हैं वो है, फिर उसके बाद वेस्टर्न कोलियन बाउंड्री, और फिर उसके बाद ये कोयटा ट्रांसवर्स जोन जो ये डिप है प्लेट बाउंड्री के अंदर कोयटा के करीब, और फिर उसके बाद मकरान सबडक्शन जोन ये यहाँ पे। बेसिकली यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, तो ये ऑलमोस्ट एक तरह की बराह रास्त कोलियन में है। लेकिन यहाँ पर अरेबियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंडर, और वो जो सबडक्शन का प्लेन है वो हमारे साउथ के जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं और सिंध के एरियाज़ हैं उनके काफ़ी करीब है, और वो कहलाता है मकरान सबडक्शन जोन। सो ऑलमोस्ट हर तरह का जो फीचर है, जो साइज्मोटेक्टोनिक फीचर है किसी भी कंट्री में हो सकता है, वो हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ डायरेक्टली कोलियन बाउंड्रीज भी हैं, हमारे यहाँ ट्रांसफर जोन भी है, हमारे यहाँ सबडक्शन जोन भी है। सो इस वजह से हमारा जो साइज्मिक हैज़र्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो बहुत हाई है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज़ जो रीजन में हैं। सो हमने जो साइज्मिक डिज़ाइन के हवाले से लेक्चर सीरीज़ थी उसमें ये देखा था कि बहुत से ऐसे बिल्डिंग कोड्स हैं जो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन से मूव कर चुके हैं अब स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू डैमेज पोटेंशियल और द लेवल ऑफ साइज्मिक हैज़र्ड ऑफ एन अर्थक्वेक। सो अब हमारा बिल्डिंग कोड तो जाहिर है कि वो स्टिल पीजीए की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करता है। सो अर्जेंट नीड है एक कि हम हैज़र्ड असेसमेंट करें अपने कंट्री की और स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के मैप्स डेवलप करें जो कि बेसिकली SS और S1 मैप्स थे, अगर आपको याद हो, MCE लेवल के ऊपर, और ये मैप्स फिर बेसिस बन जाएं हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का। और इसके अलावा एक रीज़न तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और वो सीरियस थ्रेट है हमारी लाइफ्स के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या इकोनॉमी के लिए। सो लिहाजा हमें एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर साइज्मिक हैज़र्ड की जो ट्रू पिक्चर है वो अंडरस्टैंड करने की, असेस करने की ज़रूरत है। सो इस इंट्रोडक्शन के साथ क्विकली हम चेक करते हैं कि वो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ क्या हैं जो पाकिस्तान के साइज्मिक हैज़र्ड के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो प्रपोज करती हैं। सबसे पहली स्टडी जो साइज्मिक हैज़र्ड की गई वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने की थी 1974 में। मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिल सके लेकिन डिफरेंट रेफरेंसेस में इस स्टडी का जिक्र है। फिर उसके बाद 1986 में जब पाकिस्तान बिल्डिंग कोड बनाया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने टास्क असाइन किया था नेस्पाक को कि वो हैज़र्ड असेसमेंट करे और उसके बाद आपके लिए एक नया बिल्डिंग कोड के अंदर इम्प्रूव प्रोविजंस ऐड करे। इसी तरह जैसे कि 2007 में दोबारा से ये काम किया गया और इम्प्रूव वर्जन जो है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का वो डेवलप किया गया। सो पहली स्टडी 1986 में की गई और उसके रिजल्ट्स आप यहाँ पे मैप की सूरत में देख रहे हैं कि इसके मुताबिक पाकिस्तान को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया, जोन 0, 1, 2 और 3, और इसमें जो हैज़र्ड इंडिकेटर इस्तेमाल किया गया वो PGA नहीं था
बल्कि MMI स्केल था, मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी स्केल, और उसमें 1 से 4 तक वालों को एक जोन बना दिया गया जो नेग्लिजिबल डैमेज के थे, फिर माइनर डैमेज, फिर मॉडरेट और मेजर डैमेज। सो ऑल्दो इससे कोई क्वांटिटेटिव पिक्चर आपको नहीं मिल रही इस मैप से, लेकिन स्टिल आपको पैटर्न का अंदाज़ा हो रहा है कि कम से कम वो कौन से एरियाज़ हैं जो हाई डैमेज जोन में आ रहे हैं या हाई रिस्क एरियाज़ हैं, और वो कौन से हैं जो लो रिस्क एरियाज़ हैं। सो 1999 में एक इम्प्रूव्ड स्टडी की गई जो कि पाकिस्तान में लोकल स्टडी नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट प्रोग्राम था। उसमें बहुत से कंट्रीज़ की हैज़र्ड असेसमेंट की गई, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, और इसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान का PGA बेस्ड मैप बनाया गया, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन फॉर 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। और इसके मैप के रिजल्ट्स आपके सामने हैं यहाँ पे कि PGA की वैल्यूज़ जो हैं वो परसेंटेज ऑफ G की शक्ल में कलर से शो हो रही हैं, और ये वो मैप है जो उनकी स्टडी से लिया गया है। सो यहाँ पर भी आप पैटर्न देख सकते हैं कि जनूबी पंजाब और सिंध के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो लो साइज्मिक रिस्क के जोन में आते हैं, लेकिन इसके बरक्स बलूचिस्तान और AJK के बहुत से एरियाज़ हैं, अपर पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो हाई साइज्मिक रिस्क में आते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो जनूबी एरियाज़ हैं वो भी जो है वो हाई साइज्मिक रिस्क में आ रहे हैं इस स्टडी के मुताबिक। सो नंबर वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर, ये आप क्विकली ज़हन में रखें, अगर 48% ऑफ G या 40% ऑफ G मैक्सिमम अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है उसमें रफली जो हाईएस्ट नंबर अचीव हो रहा है वो इसी रेंज में हो रहा है, रफली 48, और उसके आगे पीछे जो नंबर्स हैं परसेंटेज ऑफ G की शक्ल में, यानी रफली 0.45 G आप कह लें अप्रॉक्सीमेटली, ये हाईएस्ट नंबर हैज़र्ड असेसमेंट के इस रिजल्ट्स के तौर पे आ रहा है PGA की वैल्यू। फिर ये एक और स्टडी है जो 1999 में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोयटा ने की थी, और इसमें उसने कंट्री को 4 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें डैमेज मेजर का मतलब है जोन 1, 2 मॉडरेट के लिए है, फिर 3 जो है वो माइनर के लिए, और 4 जो है वो नेग्लिजिबल के लिए। इसमें भी PGA की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको एज अ फ्रैक्शन ऑफ G जो है वो दी गई हैं, मसलन G/10 का मतलब है 0.1 G फॉर एग्जांपल। इसी तरह बाकी भी जोन्स के लिए G की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये नंबर बहुत कम हैं। सो जो PMD की बाद में स्टडीज़ आई उनमें ये नंबर बहुत हाई था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टडी इन 1999। ये एक और रिज़ल्ट है साइज्मिक हैज़र्ड जोन्स ऑफ पाकिस्तान जो इस रेफरेंस से लिया गया है, और इसमें भी 4 जोन्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग डैमेज के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं या कलर्स हैं। और इसमें यह भी एक काम किया गया है कि इस मैप में जो मेजर अर्थक्वेक्स थे उनकी लोकेशंस भी प्लॉट की गई हैं मैग्नीट्यूड के साथ। उसके बाद 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी आई जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के अपडेटेड वर्जन के लिए नेस्पाक ने परफॉर्म की, और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ये नेस्पाक ने स्टडी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के कहने पर की, और फिर उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स थे वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में डाल दिए गए, साइज्मिक प्रोविजंस ऐड की गई, पाकिस्तान के जोन्स बनाए गए जो बेसिस बन गए इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर का जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में है। सो ये मैप जो है रीजनरेट किया गया है बेसिकली उस टेबल की मदद से जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में हर तहसील लेवल के लिए जोन्स बनाए गए और हर तहसील को किसी जोन में असाइन किया गया, और वो जो जोन्स बनाए गए वो इस PGA की इन रेंजेस की बेस के ऊपर बनाए गए। सो जोन 4 का मतलब है कि आपका PGA 0.32 G से भी ज़्यादा है, लेकिन ये ओरिजिनल मैप नहीं है, ये रीजनरेट किया गया है आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ हैं उनके हवाले से। अगर आप वही पुराना तहसील लेवल का टेबल इस्तेमाल करें, जो एक्चुअल मैप था वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, वो ये है, और मॉडिफिकेशन इस वजह से है हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं रीजनरेशन में वो इसलिए थोड़े से डिफरेंट हैं बिकॉज पिछले 13 सालों में थोड़ी सी तहसील की जो बाउंड्रीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ हैं उनमें कुछ चेंजेस वगैरह भी आ चुकी होंगी। सो दी ओरिजिनल मैप वाज दिस वन, जिसमें 5 जोन्स बनाए गए बेस्ड ऑन PGA वैल्यूज़, और वो जोन्स यहाँ कलर से शो हो रहे हैं। पैटर्न सिमिलर है
कि बलूचिस्तान और उसके सराउंडिंग एरियाज़ कोयटा के इर्द गिर्द हाई साइजमिक जोन्स में आ रहे हैं, 3 में या 4 में। AJK भी या 3 में है या 4 में है, लेकिन अपर पंजाब जो है वो मोस्टली 2B में है, जनूबी पंजाब जो है वो जोन 2A में है, सिंध भी मोस्टली 2A में है। सो 2007 में ही इसी के पैरेलल ये एक और स्टडी भी आई जो पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्वेजियन साइज्मिक एरे के साथ मिलके की। सो इसको PMD एंड नॉरसार 2007 स्टडी कहते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह के हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये मैप जो है ये दोबारा से रीजनरेट किया गया उनकी ओरिजिनल स्टडी के नंबर्स की बेसिस पे, और इसमें भी आप जो PGA की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट रेंजेस की शक्ल में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके नंबर्स देखें तो फॉर एग्जांपल वो नंबर्स पिछली स्टडी से जो नेस्पाक ने की है उससे काफ़ी हाई हैं। सो अगर आप ये कलर देखें फॉर एग्जांपल E1 या ये रेड कलर देखें तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं वो E1.5 G से ज़्यादा हैं AJK में और कोयटा में या बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में। सो ये जो डिफरेंस है डिफरेंट PSHA स्टडीज़ के दरमियान, इसका जो ताल्लुक है बेसिकली वो PSHA के डिफरेंट स्टेप्स में की जाने वाली इजम्पशंस के साथ है, और उस डेटा के साथ है जो आपने पिछले कुछ 100 सालों का इकट्ठा किया है, जिसकी बेसिस पे आपने फोरकास्ट किया है साइज्मिक हैज़र्ड को फ्यूचर के लिए। सो वो जो प्रोसेस है वो किसी और वीडियो में डिटेल से देखेंगे, और असल रीज़न आपको इन सारी स्टडीज़ में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बेसिकली उस प्रोसेस को समझने के बाद ही आपको समझ आ सकेंगे। ये उस PMD और नॉरसार की स्टडी का ओरिजिनल मैप है जो हीट मैप की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर PGA के इंटरपोलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, स्मूथ कर दिए गए हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि PGA की वैल्यूज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रेंज कर रही हैं डिफरेंट वैल्यूज़, और आप हर पिक्सल के लिए कलर की बेसिस पे नंबर पिक कर सकते हैं। इनकी जो रिपोर्ट है ये टेबुलर फॉर्म में भी रिजल्ट्स रिपोर्ट करती है। फिर उसके बाद 2014 में अर्थक्वेक मॉडल ऑफ द मिडल ईस्ट EMME, ये एक ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल के नाम से एक इदारा है, ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल फाउंडेशन के नाम से, और जेम के नाम से उनका एक इनिशिएटिव है जो ये कह रहा है कि जिसका टारगेट ये है कि पूरी दुनिया के लिए साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट करके फ्रीली जो रिजल्ट्स हैं वो रिसर्चर्स को दे दिए जाएं, पॉलिसी मेकर्स को दे दिए जाएं, और जो भी हैज़र्ड असेसमेंट के जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको दे दिए जाएं। सो इस ग्लोबल अर्थक्वेक फाउंडेशन मॉडल के जो पार्ट के तौर पे 2014 में एक अर्थक्वेक मॉडल ऑफ द मिडल ईस्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट किया गया, और उसमें मिडल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज़ का प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट किया गया। उसमें जो पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स हैं वो यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो नंबर हैं वो इवन पिछली सारी स्टडी से हायर हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और AJK रीजन में अगर आप देखें तो कलर जो है वो इवन डार्क रेड से ब्राउनिश की तरफ जा रहा है। सो विच मीन्स कि आप अराउंड 0.5 G तक कहीं पहुँच रहे हैं उन एरियाज़ में जो फॉल्ट लाइन से बहुत करीब हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्टडी में ये है कि पहली दफ़ा बड़ा डिटेल्ड डेटाबेस फॉल्ट्स का इस्तेमाल किया गया, मॉडल किया गया इस हैज़र्ड असेसमेंट को करने के लिए। सो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं उनमें पैटर्न भी जो नज़र आ रहा है वो फॉल्ट लाइंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हैज़र्ड की वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्ट लाइंस को कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं। सो फॉल्ट लाइंस के करीब या उसके ऊपर जो इलाके हैं उनमें हैज़र्ड की वैल्यू 1.5 G से भी ऊपर जा रही है। अब इसके बाद मैं इन बेसिक स्टडीज़ का रेफरेंस देने के बाद क्विकली एक जिक्र करूंगा 2005 अर्थक्वेक जो कश्मीर का मैग्नीट्यूड 7.6 इवेंट था, उसका एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो किसी हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी तशवीशनाक भी है। ये जो टाइम हिस्ट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये कश्मीर 2005 अर्थक्वेक की हिस्ट्रीज़ हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट जो रिकॉर्ड किया गए हैं। एबटाबाद के पास एक लोकेशन है जहाँ पर साइज्मिक स्टेशन इंस्टॉल था। सो इस रेफरेंस से मैंने ये टाइम हिस्ट्रीज़ ले ली हैं। उसके बाद इसी रेफरेंस में इन टाइम हिस्ट्रीज़ के जो स्पेक्ट्राज हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। सो ये जो ब्लैक लाइन है
ये बेसिकली इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, इस कश्मीर 2005 अर्थक्वेक की हिस्ट्री का जो एबटाबाद में रिकॉर्ड की गई। अगर आप इस ब्लैक लाइन को ओवरले करें बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में जो टिपिकल स्पेक्ट्रा दिए गए हैं डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए, अगर आप इसी एबटाबाद सिटी के लिए CA और CV वगैरह पिक करें और उसके बाद बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का या UBC 97 का जो एक ही स्पेक्ट्रा है वो ओवरले कर दें तो आपको एक सिग्निफिकेंट मिसमैच नज़र आएगा। ब्लैक लाइन एक रियल अर्थक्वेक की लाइन है जो कि कश्मीर 2005 अर्थक्वेक था, लेकिन ये जो स्मूथ लाइंस हैं ये डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए बिल्डिंग कोड से आने वाली लाइंस हैं। सो पीक नंबर तो शायद मैच ही कर रहा हो ब्लैक लाइन का और कॉरस्पॉन्डिंग स्मूथ स्पेक्ट्रा का, बट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये मिसमैच है जो कि रफली इस रेंज में है, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 0.9 सेकेंड अप टू मे बी 2 सेकेंड्स। ये जो मिसमैच है और मिसमैच भी नॉन कंजर्वेटिव डायरेक्शन में, यानी दूसरे मानों में आपके रियल अर्थक्वेक की जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है वो एक्सपीरियंस जो की गई है वो ज़्यादा है और आपका कोड जो इस रेंज में वैल्यू प्रपोज कर रहा है वो लो है। अब कोड जो है वो तो टिपिकल शॉर्ट पीरियड काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रा प्रपोज कर रहा है जिसमें पीक वैल्यू 0.2 सेकंड से लेके 0.5 सेकंड तक रफली होती है, लेकिन जो रियल अर्थक्वेक है वो हाई एम्पलीफिकेशन शो कर रहा है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वैल्यूज में लॉन्ग पीरियड रेंज में। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि रफली फॉर एग्जांपल 8 स्टोरी से लेके 20 स्टोरी तक जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगी इस अर्थक्वेक के दौरान कंपेयर टू जो डिज़ाइन स्पेक्ट्रम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में है। और अगर आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जेन में लाएं तो उसमें तो हर रिस्पॉन्स जो है वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन से स्केल हो रहा होता है। सो अगर स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन डबल हो जाए इसका मतलब है कि सारी डिस्प्लेसमेंट, रिस्पॉन्सेज, शीयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट्स सब कुछ डबल हो जाएगा। सो ये एक बहुत तशवीश की बात है कि क्या वजह है कि इस खास स्टेशन के ऊपर जो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हुआ है वो लॉन्ग पीरियड में एम्पलीफिकेशन शो कर रहा है। ये साइट इफेक्ट हो सकता है, ये लोकल सॉइल की एम्पलीफिकेशन हो सकती है, ये बेसिन इफेक्ट हो सकता है, ग्राउंड रिस्पॉन्स का फीचर हो सकता है। लेकिन ये अभी हमें कुछ नहीं पता जब डिटेल एनालिसिस जब तक नहीं कर लेते या सिमुलेशन रन नहीं कर लेते तब तक इसकी रीज़न नहीं बता सकते। कुछ लोगों का ख्याल है, जब डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में मैंने ये ऑब्जर्वेशन दी तो कुछ लोगों के ख्याल में ये ग्राउंड वाटर टेबल का इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल तो आई डोंट थिंक के इस फ्रीक्वेंसी कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है आपके जो अर्थ को ग्राउंड मोशंस हैं उसकी। इस के बारे में मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल हूँ। आई डोंट थिंक कि ये रीज़न हो सकती है। ये मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड रिस्पॉन्स एनालिसिस या लोकल सॉइल एम्पलीफिकेशन है जो कि डिफरेंट अदर सिटीज़ में भी हो सकती है, लेकिन हम अभी मालूम नहीं कर सकते, हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में काम करने की, ऑब्जर्वेशंस लेने की, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की और सिमुलेशन के साथ कंपेयर करने की। यही 2005 अर्थक्वेक के दौरान जो डिफरेंट रिकॉर्डिंग स्टेशंस थे पाकिस्तान के अंदर, ये वाले, इन स्टेशंस के ऊपर जो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन रिकॉर्ड की गई और फिर उसको प्लॉट किया गया सोर्स टू साइट डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास अटेनुएशन रिलेशनशिप के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। और फिर इस फिगर में दिखाया गया है कि जो डिफरेंट इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड अटेनुएशन रिलेशनशिप्स हैं या जिनको आजकल कहते हैं ग्राउंड मोशन प्रेडिक्शन इक्वेशंस, वो कौन सी ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं आपके जो एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्डेड पीक ग्राउंड एक्सेलरेशंस हैं। ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये पॉइंट्स नहीं हैं बल्कि बॉक्सेस हैं, बिकॉज इनमें अनसर्टेनिटीज़ भी हैं। कुछ ऐसी ग्राउंड मोशन प्रेडिक्शन इक्वेशंस हैं जो इनके साथ मैच कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैच नहीं कर रही। ये भी एक एरिया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमारे पास अपनी कोई ग्राउंड मोशन प्रेडिक्शन इक्वेशन नहीं है। हमें रिलाई करना पड़ता है डिफरेंट अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की GMPs के ऊपर। हम वहाँ से वो GMP लेके PSHA में इस्तेमाल करते हैं।
सो डेटा चूँकि इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि उसको डिफरेंट डिस्टेंसेस पे प्लॉट करके ट्रेंड देखा जा सके कि साइज़मिक एनर्जी कैसे डिसिपेट हो रही है ड्यूरेशन के साथ और डिस्टेंस के साथ। सो लिहाजा हमें रिलाई करना पड़ता है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बनाई हुई GMPs के ऊपर। सो ये उसी तरह का एक और कंपैरिजन है। ये साइट स्पेसिफिक हैज़र्ड असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं। इसमें आपके पास PGA की कंटूर मैप्स हैं जो कि मुजफ्फराबाद और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में एक्सपीरियंस किया गया। सो आप देखेंगे PGA की वैल्यू 1.5 G से स्टार्ट हो रही है और फिर जैसे जैसे आप एपी सेंटर से दूर हो रहे हैं वो रिड्यूस होती जा रही है। सो इस्लामाबाद के पास ऑलमोस्ट 0.1 G है और यहाँ पर एबटाबाद के पास इन बिटवीन 0.1 G एंड 0.2 G है। सो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था या कुछ कह लें कि मेरी ऑब्जर्वेशन थी कश्मीर 2005 अर्थक्वेक के बारे में। और ये इसलिए ऐड करना ज़रूरी थी बिकॉज़ इस एक अर्थक्वेक ने हम सबको मोटिवेट किया कि हम इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट करें और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। साइज़मिक डिज़ाइन की जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ज़ाहिर है कि अभी हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं और अभी इसमें मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अभी हमने सिर्फ पहला स्टेप लिया है इस डायरेक्शन में। सो अब लेट्स से क्विकली हम जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में PSHA नेस्पाक ने किया है उसके रिजल्ट्स देखते हैं क्विकली और फिर इसको ज़हन में लाते हैं या कंपेयर करते हैं उन प्रीवियस स्टडीज़ के साथ जो पहले की जा चुकी हैं। सो अगर आप क्विकली सोचें तो EMME या जो ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल की हमारे पास पीक वैल्यूज़ PGA की थी वो रफली 0.5 G की रेंज में थी और PMD और नॉरसार की जो स्टडी थी वो भी रफली 0.5 G की रेंज में थी। जो नेस्पाक ने मेजर फॉल्ट्स कंसिडर किए PSHA करने के लिए वो ये थे। बेसिकली उन्होंने 4 जो ब्रॉड साइज्मोटेक्टोनिक जोन्स हैं वो मॉडल किए, वो यहाँ पे डिफाइन हुए हुए हैं और इन्होंने मकरान सबडक्शन जोन भी एक्सप्लिसिटली मॉडल किया और फिर उसके बाद ये चमन और नाचनॉल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जोन भी कंसिडर किया, सुलेमान कीरथर थ्रस्ट फोल्ड बेल्ट भी कंसिडर की और जो मेन आपकी हिमालयन साइज्मोटेक्टोनिक जोन है नॉर्थ में, नॉर्थ कुलियन बाउंड्री पे, वो भी कंसिडर किया। ये वो कुछ फॉल्ट्स हैं जो एक्सप्लिसिटली मॉडल किए गए या कंसिडर किए गए इस PSHA में। सो इसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे इंपॉर्टेंट जो फॉल्ट्स हैं वो हैं। अलाबंद फॉल्ट है, फिर इसके अलावा चमन फॉल्ट होना चाहिए यहाँ पे, चमन फॉल्ट यहाँ पर है, चमन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और नाल फॉल्ट है, फिर इसी तरह कीरथर फॉल्ट है, रायकोट मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो नॉर्थ में है, फिर मेन काराकोरम थ्रस्ट ये भी कंसिडर किया गया। सो ये वो सारे फॉल्ट्स हैं। इसी तरह ये मकरान कोस्टल फॉल्ट ये भी कंसिडर किया गया इस हैज़र्ड असेसमेंट के दौरान। सो और जो फाइनल PGA की वैल्यूज़ आई, ज़ाहिर है कि जैसे मैंने बताया इस वीडियो में मैं डिटेल उसकी जो मेन फार्मूलेशन है या जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा बल्कि डायरेक्टली रिजल्ट्स एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर आप अगर डायरेक्टली देखें तो ये वो जोन्स हैं जो इस स्टडी के नतीजे में बनाए गए बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ ऑफ PGA ऑब्टेन। सो यहाँ पर इस स्टडी में जो हाईएस्ट PGA पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हो रहा था वो रफली 0.4 G के करीब था। सो लिहाजा एक जोन 4 जो ग्रेटर दैन 0.32 G PGA रखता था वो बनाया गया हाईएस्ट जोन। सो ये वो लोकेशन है उन सारे फॉल्ट्स की जो इस यूँ समझ लें कि PSHA के स्टडी में कंसिडर किए गए और यहाँ पर आपको जो रेड लाइंस हैं वो सारे थ्रस्ट फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो ब्लू लाइंस हैं वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हैं, ये ब्लू लाइंस हैं, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हैं और इसके अलावा जो मेन बाउंड्री है वो इस तरह पास कर रही है पाकिस्तान में। सो आप देख सकते हैं कि जितने भी थ्रस्ट फॉल्ट हैं वो मेन बाउंड्री के अलॉन्ग स्प्रेड हुए हुए हैं। सो ये वो सारे फॉल्ट्स हैं जो PSHA में कंसिडर किए गए और उसके नतीजे में यहाँ पर आप देखेंगे PSHA का PGA का मैप बनाया गया है। सो ये PGA का मैप है फॉर 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स।
इस मैप की बेस पर डिफरेंट रेंजेस ऑफ पीजीए की बेस पर फिर ये जोन्स बनाए गए हैं और ये जोन्स जो हैं यहाँ पे कलर से शो हो रहे हैं। जोन 1 जो है वो बहुत कम पीजीए रखता है, लेकिन जोन 4 जो है वो बहुत हाई पीजीए वैल्यूज़ रखता है। सो डिफरेंट जोन्स के लिए बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट साइज्मिक प्रोविजंस या यूँ समझ लें कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो ऐड की गई। सो अब ये हर प्रोविंस के लिए साइज्मिक जोनिंग का मैप है। इसमें ये बलूचिस्तान का सबसे पहले आप देखें कि कुछ एरिया ऐसा है जो जोन 4 में है, लेकिन एक बड़ा एरिया जो है फिर उसके बाद जोन 3 में आता है। जोन 2B भी है, 2A भी है। सिंध जो है उसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो जोन 2A में है। पंजाब जो है इसी तरह उसका बहुत बड़ा हिस्सा 2A में है और फिर अपर पंजाब जो है वो जोन 2B में है। इसमें इस्लामाबाद भी आ जाता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 3 में है, जैसे मरी है या ये जो पंजाब का वो हिस्सा जो बलूचिस्तान के साथ लग रहा है। फिर NWFP जिसको आप AJK कहते हैं उसका भी ये अलग से जोनेशन मैप है। तो इसमें भी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 3 में हैं या जोन 2B में हैं। AJK रीजन में अगर आप देखें तो ये सारा जो रेड एरिया है जोन 4 में है, जिसमें मुजफ्फराबाद भी है और भी AJK के बहुत से रीजन्स हैं। लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जोन 3 में है उसका। इसी तरह ये डिटेल्स है उन फॉल्ट्स की जो जोन 4 में कंसिडर किए गए। सो ये जूम इन है एरिया नॉर्दर्न एरियाज़ का बेसिकली। सो ये बहुत से थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं जो कि कंसिडर किए गए और वो इस सिंबल से शो हो रहे हैं। सो ज़्यादातर फॉल्ट्स जो हैं वो नॉर्थ कोलियन बाउंड्री के करीब हैं, सो लिहाजा ये थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं। इसी तरह जो जोन 4 में फॉल्ट्स कंसिडर किए गए AJK में वो भी जूम करके दिखाए गए हैं। सो आप यहाँ पर ये डिफरेंट फॉल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर मेन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग ये सारे फॉल्ट्स स्प्रेड हुए हुए हैं। फिर ये बलूचिस्तान के करीब जो एरिया है उसका जूम्ड इन व्यू है। इसमें जो फॉल्ट कंसिडर किए गए वो भी आपको यहाँ पे इस मैप में नज़र आ रहे हैं। फिर ये साउथ में जो थ्रस्ट फॉल्ट, अलाबंद फॉल्ट और इसी तरह नगर पार्कर फॉल्ट, ये जो दो कंसिडर किए गए साउथ में, जिनकी वजह से हमारा जो कोस्टल बेल्ट का कुछ एरिया है वो जोन 4 में आ गया है इस हैज़र्ड असेसमेंट की स्टडी के मुताबिक, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली ये मकरान सबडक्शन जोन में जो मकरान कोस्टल फॉल्ट है ये एक्सप्लिसिटली मॉडल किया गया और उसकी वजह से भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 4 में आ रहे हैं। सो अब एंड के तरफ जाते हुए मैं अब आपको 3 ऐसी स्टडीज़ के रिजल्ट्स दिखाऊंगा जो इन सब स्टडीज़ के बाद की गई और रिलेटिवली रीसेंट हैं। सो इनमें सबसे पहली स्टडी जो है वो ये ज़मान एंड वार्नेचाई की है, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हैज़र्ड असेसमेंट किया और इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की वो ज़्यादा एडवांस्ड है। वो टेक्निक है जो US के प्रोबेबिलिस्टिक साइस्मिक हैज़र्ड असेसमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। जो UBC 97 और उसके बाद के जो लेटर कोड्स हैं उनमें जो US के मैप्स हैं वो इस टेक्निक से बनाए जाते रहे। तो इस स्टडी में जो 2016 में की गई, आपके पास जो उन्होंने फॉल्ट्स कंसिडर किए उनकी लिस्ट ये है और ये उनके मुताबिक पाकिस्तान का इम्प्रूव्ड साइज्मोटेक्टोनिक मैप है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स हैं और मोस्टली वही हैं जो नेस्पाक ने 2007 में कंसिडर किए थे। सो ये उनकी फॉल्ट्स की लिस्ट है और आप देख लें कि मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स आर स्प्रेड अलोंग द मेन प्लेट बाउंड्री, जो बेसिकली यहाँ से आ रही है और उसके बाद ऐसे यहाँ पे जा रही है। सो सारे के सारे फॉल्ट्स अगर आप देखें तो वो इसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं अलोंग दिस मेन प्लेट बाउंड्री। सो ये पाकिस्तान की हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी है जो इस स्टडी में कंसिडर की गई या कलेक्ट की गई। सो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जो सर्कल का साइज़ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड है और जो कलर है वो बेसिकली डेप्थ है। सो सारे जो डार्क ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं यहाँ पर हिंदू कुश जोन में। सो ये हिंदू कुश जोन है। यहाँ पर सारे डीप अर्थक्वेक्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, लेकिन जो शैलो अर्थक्वेक्स हैं
या इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हैं डेप्थ के, वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं अलॉन्ग द मेन प्लेट बाउंड्री। सो ये देखें, ये मेन प्लेट बाउंड्री है और ये उसका ट्रेंड है। इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। सो यही जो ट्रेंड है ये बेसिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा फोरकास्ट में या हैजर्ड असेसमेंट में। सो यहाँ पर जो डिफरेंट मेजर अर्थक्वेक्स पाकिस्तान में आ चुके हैं उनके फोकल मैकेनिज्म्स शो कर रहे हैं ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन पुराने अर्थक्वेक्स को बेसिकली स्मूथ आउट कर रहे हैं ताकि इनकी बेस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन की जा सके। सो इस प्रोसेस की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समरी ये है कि पिछले 100 या कई 100 साल का डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उस डेटा को प्लॉट करके उसकी बेसिस पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन की जाती है। और वो जो प्रिडिक्शन है या फोरकास्टिंग है वो प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर होती है। बेसिकली फोरकास्टिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर वर्ड है, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, फोरकास्टिंग की जा सकती है। सो इसी तरह ये इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स जिनकी डेप्थ जो है वो इस रेंज में है, उनका डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और उनको मैप के ऊपर शो किया, और मेजर अर्थक्वेक्स जो हैं वो इस पे शो किए हैं उन्होंने। फिर जो 50 to 100 किलोमीटर डीप हैं उनका डेटा है यहाँ पर, और मोस्टली देखें वो कॉन्सेंट्रेट हैं इस हिंदू कुश जोन में जो बेसिकली पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से बाहर है। और इसी तरह जो वेरी डीप अर्थक्वेक्स हैं 100 to 250 किलोमीटर्स, ये उनका डेटा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म के अर्थक्वेक्स नहीं आए पिछले डेटा के अंदर, लेकिन इस रेंज में मोस्टली जो डीप अर्थक्वेक्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो आजकल भी अगर हम सुनते हैं मेजर अर्थक्वेक्स जो हमारे पास मैग्नीट्यूड 7+ आते हैं वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं उनका एपिसेंटर होता है। सो ये वो फॉल्ट्स हैं जो कंसिडर किए गए स्टडी में और ये उनकी लोकेशंस हैं। सो इसमें तीनों डिफरेंट टाइप्स के साइज्मिक सोर्सेज कंसिडर किए गए हैं। मकरान सबडक्शन जोन भी इसमें मॉडल किया गया है, ये साउथ के ऊपर ये वाला एरिया, और फिर उनमें डिफरेंट क्रिस्टल फॉल्ट्स भी मॉडल किए गए हैं। और फिर ऐसे अर्थक्वेक्स जो किसी भी फॉल्ट्स को एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते, जो कि ऐसे स्प्रेड होते हैं, उनको फिर बैकग्राउंड साइज्मिसिटी की तरह मॉडल किया जाता है PSHA में। सो वो भी इसमें कंसिडर किया गया। सो ये इनके फाइनल रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ये जो लेफ्ट मैप है ये PGA का मैप है जो 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के लिए है, विच मीन्स DBE लेवल। सो ये DBE लेवल के लिए PGA का मैप है, और इसमें डिफरेंट G की वैल्यूज़ जो हैं वो परसेंटेज ऑफ G की शक्ल में कलर्स की सूरत में शो हो रही हैं। सो पैटर्न देखें ऑलमोस्ट वही है जो पिछली स्टडीज़ में भी आता रहा है, लेकिन अब जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो रफली इस रेंज में कहीं आ रही हैं, 35% ऑफ G से लेके मे बी 70% ऑफ G तक। सो ऑल्दो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो हायर साइड पर हैं बेसिकली स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन स्टिल जो है ये उन पुरानी स्टडीज़ के साथ रफली मैच कर रहे हैं डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक के लिए। और जो साइज्मिसिटी का पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है यहाँ पे। ये देखें जो राइट साइड पे मैप है ये 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के लिए है, यानी दूसरे मानों में MCE लेवल के लिए है ये, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी रिटर्न पीरियड ऑफ 2475 ईयर्स। और यहाँ पर जो रिटर्न पीरियड DBE लेवल के लिए होता है वो 475 ईयर्स होता है। सो ये एक रेयर अर्थक्वेक के लिए PGA की वैल्यूज़ हैं। और अगर आप SS और S1 के मैप्स भी बना लें MCE के लिए, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा, सो वो यूज़ किए जा सकते हैं। IBC 2000 ऑनवर्ड्स के जो डॉक्यूमेंट्स में ELF प्रोसीजर है उसमें उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, अब जाहिर है कि ये MCE लेवल है, तो आपकी जो PGA की वैल्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएंगी कंपेयर टू दिस DBE लेवल जो लेफ़्ट साइड पे है। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो कलर्स हैं वो डार्क हैं, इन्होंने जो लेजेंड है वो सेम कलर्स का रखा है ताकि क्विकली कंपैरिजन हो सके एक ही स्लाइड में। सो यहाँ पर देखेंगे कलर्स जो हैं वो बहुत डार्क हैं, स्पेशली वो एरियाज़ जो फॉल्ट्स के ऊपर हैं या फॉल्ट्स के करीब हैं उनमें हैजर्ड की वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न सेम है, वैल्यूज़ जो है वो MCE लेवल के लिए बहुत हाई हैं। ये जो दो मैप्स हैं ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के मैप्स हैं एट 0.2 सेकेंड्स, विच मीन्स कि ये SS के मैप्स हैं, SS के लिए।
सो पहली दफ़ा हम यहाँ पर पाकिस्तान के लिए SS का मैप देख रहे हैं, जो कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग है इस मैप के लिए, और फिर 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है इस राइट हैंड साइड पे जो मैप है। सो ये MCE लेवल का SS है और ये DBE लेवल का SS है। सो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन है SS की IBC 2000 ऑनवर्ड्स जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनमें वो MCE लेवल की डेफिनेशन है। तो दूसरे मानों में ये वो मैप है राइट हैंड साइड पे जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए SS की वैल्यू पिक करने के लिए, अगर आप इस स्टडी पे रिलाई करते हुए ELF प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, लेटेस्ट वाला जो ELF प्रोसीजर है। सो इसमें देखें जो नंबर है MCE लेवल का वो बहुत हाई तक जा रहा है, इवन में भी जो एरियाज बिल्कुल फॉल्ट के ऊपर हैं उनके लिए इवन 2G तक जा रहा है। सो ये MCE लेवल है। DBE लेवल ज़ाहिर है इससे कम होगा और वो यहाँ पे शो हो रहा है DBE लेवल। इसी तरह ये जो दो मैप्स हैं ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड के मैप्स हैं, यानी ये S1 के मैप्स हैं, S1 हेयर। सो ये DBE लेवल का S1 हो गया और ये MCE लेवल का S1 हो गया। सो जाहिर है कि ये पैटर्न्स जो हैं ये आपको मिल रहे हैं SS के लिए भी पहले और अब S1 के लिए। अगर आप क्विकली सोचें ज़रा कि S1 आपको क्या बता रहा है, ये आपको वो पीक ग्राउंड वो एक्सेलरेशन बता रहा है जो आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिनकी हाइट रफली 10 स्टोरीज तक होगी, यानी जिनका टाइम पीरियड रफली 1 सेकेंड तक होगा। तो ये एक तरह का जो यूँ समझ लें कि मिड राइज बिल्डिंग्स हैं उनको एक्सपीरियंस होने वाली एक्सेलरेशन का मैप है, और जो प्रीवियस मैप था वो बेसिकली शॉर्ट बिल्डिंग्स को एक्सपीरियंस होने वाली एक्सेलरेशन का मैप था। फ्यूचर अर्थक्वेक के अंदर जो उनको एक्सपीरियंस होगी एक्सेलरेशन, उसका मैप। सो इसी तरह आप किसी भी SS के लिए किसी भी स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के लिए मैप बना सकते हैं अगर आप PSHA कर लें जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके ज़रिए। सो यहाँ पर आप देखें स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स, यानी वो एक्सेलरेशन जो 20 स्टोरी बिल्डिंग्स को अप्रॉक्सीमेटली एक्सपीरियंस होगी, और यहाँ पर MCE लेवल का स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड है। इसी तरह किसी भी टाइम पीरियड के लिए स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के लिए आप बना सकते हैं अपना मैप। सो ये तो एक स्टडी थी। इसके बाद इससे भी ज़्यादा एक जो लेटर स्टडी आई, ऑल्दो ये वो वाला मेथड यूज़ नहीं करती जो पिछली स्टडी ने यूज़ किया था, लेकिन ये मेरे रिसर्च ग्रुप के एक स्टूडेंट ने, आतिफ रशीद उनका नाम है, उन्होंने प्रोड्यूस की है। सो उनके रिजल्ट्स भी क्विकली देख लें। ये उनका जो अर्थक्वेक कैटलॉग है, यानी जो हिस्टोरिकल डेटा उन्होंने इकट्ठा किया पिछले अर्थक्वेक्स का, और जाहिर है कि ये बेसिस बन जाएगा हमारी फ्यूचर की फोरकास्टिंग का। सो फिर उसके बाद उन्होंने इसी अर्थक्वेक के डेटाबेस को, जिसको हम बेसिकली अर्थक्वेक कैटलॉग बोलते हैं, उसको प्लॉट किया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डेप्थ। सो आप देखें कि जो डीप अर्थक्वेक्स हैं वो सारे के सारे जो इस रेंज में आ रहे हैं वो कॉन्सनट्रेटेड हैं वही हिंदू कुश जोन में। सो ये डेटा इसका मतलब है कि वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है जो पिछली स्टडीज़ ने हमें बताया है। और जितने शैलो अर्थक्वेक्स हैं वो ये मेन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है। सो ये मोस्टली अगर आप देखें तो ये मेन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। कुछ उसके अलावा भी हैं लेकिन वो बहुत कम हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन 50 किलोमीटर डेप्थ के जो अर्थक्वेक्स हैं उनको सेपरेट करके देखें तो वो मोस्टली एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसकी एक स्पेशल रीज़न है जो बाद में किसी और लेक्चर में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। शैलो अर्थक्वेक्स के केस में वो स्प्रेड हुए हुए हैं ऑल अलोंग दी कंट्री। ज़ाहिर है हमारा कंट्री पूरा ही साइज्मिकली एक्टिव जोन में आ रहा है ऑलमोस्ट। सो वो स्प्रेड आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। सो ये इनके फाइनल रिजल्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये सर्विस लेवल अर्थक्वेक जिसका जो रिटर्न पीरियड है वो रफली 43 ईयर्स होता है। उस 43 ईयर्स के लिए ये पहला मैप है जिसमें PGA की वैल्यूज़ काफ़ी कम है। उसके बाद डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक के लिए जो कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स होता है, DBE लेवल, उसके लिए ये इनके रिजल्ट्स हैं। और ये काफ़ी कम हैं
ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू वो जो नेस्पाक की स्टडी हैं उसके मुताबिक हैं, उससे मिलते जुलते हैं। देखिए कोयटा के लिए जो नंबर है वो 0.3237 है, जो कि ऑलमोस्ट वही है जो नेस्पाक की स्टडी में आ रहा है। और फिर उसके बाद ये MCE लेवल का मैप है, 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। सो उसमें जो नंबर है वो बहुत हाई है, मसलन 0.56। सो ये कंटूर लाइंस हैं, लेकिन कलर से भी आप यहाँ पे रेंजेस से भी देख सकते हैं कि PGA की क्या वैल्यू है। अब ये क्विक कंपैरिजन है इस स्टडी का और जितनी प्रीवियस स्टडीज़ हैं। सो सबसे पहली G शेप की स्टडी थी जो 1999 में थी। उसके मुताबिक अगर आप लेजेंड्स को सेम बनाएं तो ये नंबर उससे काफ़ी कम है और पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस जगह को देखें, ये जो रीजन है इसमें काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पर येलो कलर्स है विच मीन्स के इस रेंज में आपका PGA है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, लेकिन इस स्टडी में ये ऑरेंज है विच मीन्स के ये थोड़ा ऊपर चला गया, इस रेंज में चला गया। सो जो डिफरेंट अदर स्टडीज़ हैं उनका कंपैरिजन क्विकली देख लें। ये वो जो EMME की स्टडी थी 2014 में, उसके साथ कंपैरिजन है। सो चूँकि इसमें फॉल्ट्स कंसिडर नहीं किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्टडी में कोई फॉल्ट्स कंसिडर नहीं किए गए। जितने भी हिस्टोरिकल डेटा था उनको सिर्फ एरिया सोर्सेज में डिवाइड करके उन एरिया सोर्सेज की बेस पे फ्यूचर की फोरकास्टिंग की गई है। सो लिहाजा आपको वो फॉल्ट्स का पैटर्न इसमें यूं ऐसे नज़र नहीं आएगा जो कि बाकी स्टडीज़ में जिनमें किए गए हैं उनमें नज़र आ रहा है। सो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का जो मैप है उसके साथ कंपैरिजन है। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें डिफरेंस है। अगर आप लेजेंड्स को सेम बना लें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा गिलगित बल्तिस्तान और कुछ एरिया पंजाब का और KPK का वो इस स्टडी के मुताबिक जोन 4 में आना चाहिए। और इसी तरह जोन 3 भी बहुत एक्सटेंडेड होगा कंपेयर टू अगर आप इसको बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के जोन्स के साथ कंपेयर करें। इसी तरह बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया जो यहाँ पर जोन 2B में है वो बेसिकली जोन 4 में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। सो अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपको इसका प्रोसेस और इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे आप अगर एक दफ़ा उनसे गो थ्रू हो जाएं तो जो एजम्पशंस की गई हैं थ्रू आउट द प्रोसेस वो बेसिकली फाइनल रिजल्ट्स पर भी असर डालती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ दोज एजम्पशंस जो PSHA करते हुए आपने की हुई हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि हर स्टेप के ऊपर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है बेसिकली, या कोई एजम्पशन करनी पड़ती है। सो वो एजम्पशन जितनी वैलिड होंगी, जितनी एजुकेटेड गेस पर बेस करती होंगी, लिटरेचर में से जो डेटा है वो जितनी ज़्यादा और क्रेजी के बाद आप यूज़ करते हैं या एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं, उस बेसिस पे आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। सो इसी तरह जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हर गुजरते साल के साथ वो चेंज हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है। बिकॉज मिसाल के तौर पे अगर एक स्टडी 2007 में हुई है तो जो वो अर्थ को एक कैटलॉग इस्तेमाल करेगी वो 2007 से पीछे वाला करेगी, मे बी अप टू 2005 या 2006। लेकिन जो फॉर एग्जांपल 2019 में एक स्टडी हो रही है तो वो जाहिर है कि बीच में जो भी 12-13 साल हैं उनका डेटा भी ऐड अप हो चुका होगा। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे चूँकि रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती जा रही हैं तो जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसकी अमाउंट में बड़ा तेज़ी से सिग्निफिकेंटली इजाफा होता जा रहा है। तो लिहाजा हमारे पास नई स्टडीज़ में हैज़र्ड की ज़्यादा बेहतर या क्लियर पिक्चर जो है वो आती जा रही है। ये देखें, ये जो कंपैरिजन है ये इस स्टडी जो स्पेसिफिकली मैं अपने रिसर्च ग्रुप की स्टडी को कंपेयर कर रहा हूँ जो PMD की स्टडी थी, PMD एंड नॉरसार की 2007 की स्टडी के साथ। अगर आप लेजेंड्स को सेम बना लें तो कलर्स को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि हैज़र्ड में कितना डिफरेंस है। सो ये देखें यहाँ पर ऑपोजिट रिजल्ट आ गया है कि जो PMD और नॉरसार की स्टडी से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इवन हायर हैं हमारी इस स्टडी से। सो ये जो स्टडी लेटर स्टेज पे की गई है 2018 में या 17 में, ये स्टडी आपको लेस नंबर दे रही है बनिस्बत जो 2007 में PMD एंड नॉरसार ने की है। इसी तरह ये एक लास्ट स्टडी है जो कि ज़्यादा इम्प्रूव्ड मेथड इस्तेमाल करती है PSHA का, और इसके रिजल्ट्स भी मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ।
ये भी मेरे रिसर्च ग्रुप ने प्रोड्यूस की है, असदुर रहमान इस स्टूडेंट का नाम है, और इन्होंने वही मेथड इस्तेमाल किया जो USGS ने इस्तेमाल किया है US के प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैज़र्ड मैप्स बनाने के लिए। सो ये एक ज़्यादा अपडेटेड मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया। सो इनके रिजल्ट्स ज़्यादा रिलायबल होने चाहिए बनिस्बत पिछली स्टडीज़ के। और फिर इन्होंने हर लेवल के ऊपर इम्प्रूवमेंट की, जो डिफरेंट लेवल्स हैं या स्टेप्स हैं PSHA के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट इस्तेमाल किया जो फॉल्ट्स को मॉडल करने के लिए था। सो ऑलमोस्ट 110 फॉल्ट्स इन्होंने कंसिडर किए हैं पूरे कंट्री के अंदर भी और कंट्री के इर्द गिर्द जो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं कंट्री के अंदर साइज्मिक हैज़र्ड के ऊपर। सो ये इनके फाइनल रिजल्ट्स हैं। ये 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स यानी DBE का मैप है। सो कलर्स को देखने से पहले आप क्विकली पहले लेजेंड पर जाएं ताकि आप वैल्यूज़ का आइडिया ले सकें। सो यहाँ पर जो DBE की वैल्यूज़ हैं वो मोस्टली जो हैं वो इस यूँ कहना चाहिए कि ग्रीन रेंज में हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 0.1 G से लेके 0.4 G तक या 0.5 G तक ये वैल्यूज़ हैं। सो लाइट ग्रीन का मतलब है 0.5 G, डार्क ग्रीन का मतलब है इससे कम वैल्यूज़, और जितना डार्क होता जाएगा ये डिफरेंट शेड्स में आप देख सकते हैं कि PGA की क्या वैल्यू है। ये 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस के लिए है। लेजेंड को सेम रखा गया, सो आप कलर्स को कंपेयर कर सकते हैं पिछले ग्राफ के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास अब रेड कलर भी देखें आना शुरू हो गया बिकॉज ये MCE लेवल का मैप है। सो PGA का मैप फॉर MCE लेवल। सो मोस्टली जो वैल्यूज़ हैं आप देखें वो इस ऑरेंज में या येलो में या रेड में लाई कर रही हैं, जो कि 0.5 से लेके इवन 1 G तक या 1.1 G तक जा रही हैं। ये आप देखें स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 0.2 सेकेंड यानी SS का मैप है ये, और SS में भी DBE लेवल का मैप है। तो इसमें भी देखें ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है और डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखें SS का मैप है लेकिन 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। सो SS फॉर MCE लेवल। बेसिकली ये वो मैप है जो इस्तेमाल होना चाहिए अगर आप ELF प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं लेटर बिल्डिंग कोड्स का। सो SS की वैल्यू आपको यहाँ से पिक करनी चाहिए। अभी मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये डेटा पीयर रिव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरा। सो एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो जाए, इसको ऑथेंटिसिटी मिल जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसको पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दूंगा ताकि जो लोग नया ELF इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको एक रेफरेंस मिल जाए। बिकॉज ऑलरेडी कुछ रेफरेंसेस तो अवेलेबल हैं, ये भी एक उनकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा जो लोग इसको यूज़ करना चाहें। लेकिन ये तब हो सकता है जब इसको कोई ऑथेंटिसिटी मिल जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्री लेवल पे इसको एंडोर्स कर से, या फिर ये पीयर रिव्यू प्रोसेस पास करके कहीं पब्लिश हो जाए और उसके बाद फिर ये पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि आम लोगों के लिए भी ये यूज़ के लिए एक ऑथेंटिक रेफरेंस बन जाए। सो ये S1 का मैप है फॉर 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस यानी DBE लेवल, और फिर नेक्स्ट मैप असल में S1 का होगा फॉर MCE लेवल। सो बेसिकली ये वो मैप है जो MCE लेवल पर S1 की वैल्यू पिक करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए SS के मैप के साथ। सो ये दो नंबर्स आपको अपनी साइट के लिए मिलेंगे इस मैप से, तो फिर आप ELF प्रोसीजर नया वाला यूज़ कर सकते हैं। एंड के ऊपर ये देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप PSHA करते हैं तो आप ना सिर्फ PGA के मैप्स बना सकते हैं बल्कि किसी भी टाइम पीरियड के स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के मैप्स भी बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे आपको 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के मैप्स दिखाए हैं, लेकिन आप किसी भी टाइम पीरियड की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन का मैप बनाया जा सकता है। दूसरे मानों में आप किसी भी साइट के लिए कंप्लीट स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं, बिकॉज स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपके पास वाई एक्सिस पे स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन होती है और एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड होता है। सो आप किसी भी साइट के लिए आप अपना इवन ये स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर सकते हैं PSHA के रिजल्ट से। सो ये वही स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड लेकिन MCE लेवल का। सो इस मैप से आप MCE लेवल का हैज़र्ड देख सकते हैं जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स को एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगी। सो और भी बहुत सी ऐसी इनसाइट्स हैं जो आपको इन मैप से मिल सकती हैं, लेकिन अभी उनका जिक्र नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको
एक हैज़र्ड की ज़्यादा बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए था, या ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर दिखाने के लिए था कि आपके पास एक से ज़्यादा रेफरेंसेस अवेलेबल हैं हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी साइट के लिए। सो यहीं पर इस डिस्कशन का एंड करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल पे बेशक रब्ता कर सकते हैं। सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, और सेफ रहें एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।